हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेमिंग के बारे में। लास्ट में हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर किया था। तो आज हम लोग कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कवर करने वाले हैं जिसमें कुछ सिमिलरिटी होती है और देखने वाले हैं कि कौन सी सिमिलरिटी की हम लोग आज बात करेंगे। तो आज के हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड एंड ईस्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चों ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनको किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, CHO, या फिर हम लोग उसको लिखते हैं इस तरीके से। इसको बच्चों हम लोग CHO भी लिख सकते हैं और C+OH भी लिख सकते हैं। और हमारा जो कीटोन होता है वो हमारा इस तरीके से होता है C+O, और इन दोनों तरफ हम लोग कोई भी एल्काइल ग्रुप को लगा सकते हैं। साइनाइड होता है हमारा CN, कार्बोक्सिलिक एसिड C+O, और एक तरफ लगा होता है हमारा OH। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं COOH। वो भी बच्चों हम लोग लिख के देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। एसिड क्लोराइड हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसी के क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। यानी इस OH की जगह पर यहाँ पर क्या लग जाता है, हमारा कोई भी हैलोजन लगेगा तो हम लोग इसको एसिड हैलाइड बोलेंगे, और अगर हैलोजन की जगह पर स्पेसिफिकली क्लोरीन एटम लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड, और इसको हम लोग लिख सकते हैं COCl। एसिड एमाइड भी बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। यहाँ पर Cl की जगह हमारा क्या लग जाता है, एमीन। ये हमारा 1 डिग्री एमीन है तो हमारा इसको बोलते हैं एसिड एमाइड, और इसको हम लोग लिख सकते हैं CONH2। तो जैसे कि हम लोगों ने जब एमीन पढ़े थे तो देखे थे कि हमारा जो एमीन होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारा अगर NH2 लगा है तो ये 1 डिग्री एमाइड हो गया। अगर यहाँ पर NH के साथ यहाँ पर N कोई और अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग 2 डिग्री बोलेंगे। अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको हम लोग 3 डिग्री एमाइड बच्चों बोलते हैं। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, और यहाँ पर C+O, और इस OHCl और NH2 की जगह पर एक हमारा OR- ग्रुप लगा होता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। इसको हम लोग लिख सकते हैं COOR। तो इन सब की बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, इन सब की नेमिंग हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने IUPAC नेमिंग स्केलेटन में देखा था कि हमारा जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है सफिक्स, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये लगे होंगे अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में, तो हम लोगों को वहाँ पर यूज़ करते हैं सफिक्स। तो सफिक्स क्या होते हैं इन सब के। एल्डिहाइड के केस में हम लोग बच्चों सफिक्स यूज़ करते हैं अल यूज़ करते हैं, अल लगाते हैं हम अपने किसी भी नाम के आगे, तब हम लोगों को पता चलता है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन सा है, एल्डिहाइड। इसी तरीके से कीटोन में हम लोग लगाते हैं ओन, ONE, ओन। साइनाइड में हम लोग सफिक्स लगाते हैं नाइट्राइल। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, ओइक एसिड। एसिड क्लोराइड में ऑयल क्लोराइड, ऑयल। एसिड एमाइड में हमारा लगता है एमाइड। सिंपल है हमारा इसका सफिक्स एसिड एमाइड का, सिंपली एमाइड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। और इसमें हमारा ईस्टर में लगता है O8, सफिक्स आता है हमारा O8।
तो ये सारे सफिक्स को हम लोग यूज़ करेंगे। इन सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्सेस भी होते हैं बच्चों, तो प्रीफिक्सेस हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था जब हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जब एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में जुड़े होते हैं, तो हम लोग एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और बाकी सबको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। तो जब हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट किसी फंक्शनल ग्रुप को ले रहे होते हैं तब हम लोग उसका यूज़ करते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ पर इन सब फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है बच्चों, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन सब के प्रीफिक्सेस क्या यूज़ होते हैं। सो एल्डिहाइड के केस में हमारा प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, या फिर इसको हम लोग ऑक्सो भी यूज़ कर सकते हैं। कीटोन के केस में ऑक्सो यूज़ होता है। साइनाइड के केस पे यहाँ पर हमारा साइनो यूज़ होता है प्रीफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कार्बोक्सी हम लोग यूज़ करते हैं। एसिड क्लोराइड में हम लोग कार्बोनिल यूज़ करते हैं। ईस्टर के केस में हम लोग यूज़ करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। और एसिड एमाइड में हम लोग यूज़ करते हैं कार्बोमिल। तो ये सारे हमारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि हमारे मोनो सब्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं आने वाले हैं बच्चों, इनको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे आज के सेशन में। सो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि इन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आज के सेशन में क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि इनमें एक सिमिलरिटी बच्चों आप लोगों को दिख रही होगी कि ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें कार्बन प्रेजेंट है, C। तो ऐसी क्या खासियत है कि जब सब में कार्बन प्रेजेंट है? जो हम लोगों ने पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, जैसे हमारा अल्कोहल हो गया, या फिर हमारा एमीन हो गया, या फिर बच्चों हमारा ईथर हो गया, और भी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े, तो वहाँ पर कार्बन वहाँ पर इंक्लूड नहीं था, यानी कार्बन प्रेजेंट नहीं था। इस केस में जब हम लोगों के सारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, तो बच्चों जब हम लोग पेरेंट चैन अपनी ढूंढते हैं, यानी कार्बन की लॉन्गेस्ट चैन ढूंढते हैं, तो इस कार्बन को हमको इंक्लूड करना होता है। तो बच्चों ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी खासियत है इन सारे फंक्शनल ग्रुप की, कि इन सारे फंक्शनल ग्रुप में हमारा कार्बन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ बच्चों एक हमारी खासियत, एक प्रॉपर्टी और है इन फंक्शनल ग्रुप की। अगर हम लोग इस कीटोन को यहाँ से हटा दें तो ये जो सारे 1 2 3 4 5 6 ऑल 6 फंक्शनल ग्रुप आर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं? कीटोन को छोड़ के टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बच्चों वो होते हैं जो टर्मिनल पर होते हैं, यानी जो किनारे होते हैं, यानी किसी भी कार्बन चैन में ये हमारे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर ऐड होंगे? यानी बिल्कुल लास्ट में ऐड होंगे, यानी टर्मिनल पर ऐड होंगे। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और उसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे कि इन सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग किस प्रकार करते हैं। आइए बच्चों चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। सो यहाँ पर बच्चों आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो इसकी भी हम लोग नेमिंग करेंगे कुछ रूल्स के साथ, जो कि हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हमारे बेसिक रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले बच्चों हम लोगों को सर्च करनी होती है अपनी पेरेंट चैन, जिसमें हम लोगों को ध्यान रखना होता है अपने जितने भी हम लोगों ने पहले रूल्स पढ़े हैं उन सबको हम लोग ध्यान में रखते हुए अपनी पेरेंट चैन को सर्च करेंगे। लेकिन इन सारे कंपाउंड में, इन सारे फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने एक सिमिलरिटी देखी थी कि जो हमारा कार्बन है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप में भी। तो हम लोग कार्बन चैन को सर्च करते हुए, यानी जब हम लोग बच्चों अपनी पेरेंट कार्बन चैन को ढूंढ रहे होंगे, तो हम लोगों को इस कार्बन को इंक्लूड करना है। ये हमारे लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है बच्चों, और इसको हम लोगों को देना है फर्स्ट नंबर, यानी लोएस्ट नंबरिंग हमको किसको देनी है? अपनी जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को है वो उसको हमको देनी है लोएस्ट नंबरिंग।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक रूल जो 1 है अपने कार्बन चैन को ढूंढते हैं और कार्बन चैन में इंक्लूड करेंगे अपने फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन। तो ये हमारी इस तरीके से हो जाती है कार्बन चैन। यहाँ पर हमारा कीटोन है, कीटोन में भी हमारा कार्बन होता है, तो इसमें भी हम लोग इस तरीके से अपनी पेरेंट चैन को सर्च कर लेंगे। इसलिए बच्चों इन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड करना होता है इनको। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी फंक्शनल ग्रुप को चाहे वो पेरेंट चैन को सर्च करेंगे, 1 2 3 4। तो बच्चों ये वाली हम लोगों ने रूल पहले ही पढ़ लिया था कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है यानी ओपन में है या साइकिल में है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किसके साथ है, ओपन के साथ है। तो यहाँ पर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चैन भी कहाँ पर देखेंगे, अपनी जो ओपन वाला कंपाउंड है, यानी इस रिंग को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे बच्चों। इसमें हम लोग और यहाँ पर भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। नंबरिंग करते वक्त भी हमारे जो पुराने रूल्स हैं, यानी इसको सबसे पहले हम लोग लोएस्ट नंबरिंग देंगे और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा 3-मिथाइल ब्यूट एन और 1 पर आ जाएगा हमारा अल या फिर 3-मिथाइल ब्यूटेनल। यहाँ पर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल और किस नंबर पर है, 2 पर, यानी 2 साइक्लोब्यूटाइल प्रोप इन नल, 1 पर हमारा लगा हुआ है अल। हमारा कीटोन है जो कि हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं था, बाकी सारे टर्मिनल थे। यानी टर्मिनल बच्चों क्या था, यहाँ पर जो हमारे कॉर्नर पर लगे हुए हैं, देखिए ये भी कॉर्नर पर लगा हुआ है, हमारा यहाँ पर COH भी कॉर्नर पर लगा हुआ है और ये हमारा साइनो यानी साइनाइड ग्रुप भी कॉर्नर पर लगा हुआ है। बट हमारे जो ये कीटोन ग्रुप हैं ये हमारे मिडिल ऑफ द कार्बन चैन प्रेजेंट हैं। तो इसकी नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे जिससे कि ये लोएस्ट नंबर पा सके। तो 2 नंबर पर लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट इन 2 ओन, 1 2 3 4 ब्यूट इन 2,3 डाई ओन। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा कीटोन ग्रुप है ये कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट होगा, ये मिनिमम हमारा किस पर प्रेजेंट होगा, 2 पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। तो इस 2 को हम लोग यहाँ पर हटा भी सकते हैं और इसका नाम हो सकता है पेंटेनोन। तो पेंटेनोन का मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई भी हम लोगों ने इसको नहीं दिखाया है डिजिट को, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिख रहे हैं बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 3-मिथाइल ब्यूटेनल, यानी 1 हमारा क्या हो सकता है, अपने आप हम लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1। पर इन केस ऑफ कीटोन हमारा जो मिनिमम नंबर है वो 2 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट पर हमारा कीटोन लगा नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों यहाँ पर 2 के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पेंटेनोन। तो कभी भी ओन के केस में अगर ओन लगा हुआ है, वहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग 1 ना मान के क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। इसी तरीके से ब्यूटेन 2,3 डाई ओन। वन 2 3 4 5 6 के लिए हमारा हो जाएगा हेक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हेक्स इन लगा हुआ है 3 पर, हेक्स 3 इन, और 1 पर लगा हुआ है हमारा ओइक एसिड। ओइक एसिड के केस, ओइक एसिड हमारा सफिक्स था किस केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, तो यहाँ पर हम लोगों ने ओइक एसिड लगा दिया। 1 2 3, ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोप एन और 1 पर लगा है हमारा, इस केस में हमारा जो सफिक्स था वो था नाइट्राइल। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग नेमिंग करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप्स की। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और अपने फंक्शनल ग्रुप्स।
देखते हैं बच्चों, अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल्स, ये है हमारा कौन सा ग्रुप है, हमारा ईस्टर ग्रुप है, ये भी हमारा एक ईस्टर ग्रुप है। ये हमारा कौन सा है, एसिड एमाइड, ये भी एमाइड है, और ये है हमारा एसिड क्लोराइड। तो इन सब में सबसे पहले हम लोग करते हैं अपनी पेरेंट चेन को सर्च। तो बच्चों ईस्टर में हम लोग हमेशा किसको सर्च करते हैं, यानी किसको पेरेंट चेन मानते हैं, जिसमें हमारा CO ग्रुप लगा होता है, यानी इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अपनी पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ पर भी हमारा CO ग्रुप इधर लगा हुआ है, तो इसको इंक्लूड करते हुए हम लोग इसको पेरेंट चेन मान लेंगे, और बाकी हमारा ये सारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसकी हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग इसका, हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, इथाइल। तो इसको हम लोग नॉर्मल इथाइल यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमारा 1 नंबर पर है, तो इसको हम लोग इथाइल भी लिख सकते हैं, इथाइल। और ये है हमारा 2 नंबर पर ब्रोमो, यानी 1 पर इथाइल, 2 पर ब्रोमो, और नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेन 1O8। प्रोपेन O8, यानी 1 एथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन O8। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 1 नंबर पर। तो इसका हम लोग क्या नाम लिखें बच्चों, वैसे तो ये हमारा हो जाएगा सेक प्रोपाइल, यानी आइसोप्रोपाइल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका IUPAC नाम के लिए हमको इसकी नंबरिंग करनी होगी 1 2 यानी अगर इसको हम लोग अलग से नंबरिंग करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, क्योंकि बच्चों ये हमारी मेन चैन है, तो इसकी नंबरिंग हम लोग 1 2 3 कर देंगे। और इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने के लिए हम लोग 1 नहीं लिख के हम लोग 1 या फिर 2 से इसका नाम लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 मिथाइल, क्योंकि 1 पर बच्चों ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये हमारा हो जाएगा इथेन। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो एन हटा के हम लोग आइल लगा देंगे, यानी एथाइल। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि लगा हुआ है 1 नंबर पर। तो ये हमारा हो गया 1 मिथाइल एथाइल, और इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपेन O8, यानी 1 मिथाइल एथाइल प्रोपेन O8। इस तरीके से हम लोग ईस्टर की नेमिंग करते हैं। और जबकि जब हम लोग ईथर की नेमिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो ये सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल्कॉक्सी, यानी एथाइल की जगह एथॉक्सी लिखते थे। बट ईस्टर के केस में हम लोग यहाँ पर सिंपल जो हमारा यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा एथाइल था तो एथाइल लिख दिया, अगर मिथाइल होता तो मिथाइल लिख देते, प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल लिख देते। तो इतना ही आसान होता है हमारा ईस्टर की नेमिंग करना। अब हम लोग देखते हैं अपनी एसिड एमाइड की नेमिंग। तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से पेरेंट चेन देखते हैं। एमाइड के केस में ये वाला जो एमाइड है वो हमारा 1 डिग्री एमाइड है, तो इसका नाम हम लोग लिख देंगे 1 2 3। तो सिंपल नेम हो जाएगा हमारा प्रोपेन 1 एमाइड, या फिर प्रोपेनामाइड। बट इस केस में बच्चों ये 2 डिग्री एमाइड है। तो जैसे हम लोग एमीन में नाम लिखते थे 2 डिग्री एमाइड होता था, तो हम लोग जो भी ग्रुप लगाता था उसके साथ हम लोग लिख देते थे N, यहाँ पर मिथाइल लगाया तो N मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा हमारा N मिथाइल, और फिर हमारा नाम हो जाएगा 1 2 3। तो प्रोप 2 पर इन है और हमारा एमाइड है इनामाइड, यानी N मिथाइल प्रोप 2 इनामाइड। ये हमारा है एसिड क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 2 3, यानी प्रोपेनॉइल क्लोराइड।
सो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल देखे, जिससे कि हम लोगों ने जितने भी हमारे आज के सेशन के फंक्शनल ग्रुप थे उनकी जो सिंपल नेमिंग होती है उनको हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमको केवल और केवल सफिक्स याद रखना होता है और हमको देखना होता है कि अपना जो पेरेंट चेन है उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया है या नहीं किया है। सो बच्चों, अब हम लोग इन सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, यानी कभी कभी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी इनको एक्सक्लूड रखा जाता है वाइल सर्चिंग अवर पेरेंट चेन। यानी जब हम लोग इस कार्बन चेन को सर्च कर रहे होते हैं तो कुछ केस में हमारी इस कार्बन को बाहर रखते हैं हम अपनी पेरेंट चेन से। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जिनके आधार पर हम लोग बच्चों ये वाली चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम लोग इन सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ यूज़ कर रहे थे हमारे ये वाले सफिक्स। तो ये वाले जो हमारे फंक्शनल ग्रुप थे इसमें से हम लोगों ने केवल एक को छोड़ा है जो कि हमारा कीटोन है। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारे लास्ट में आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें अभी तक हम लोग ये वाले सफिक्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं और इसको एक्सक्लूड रखते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोग सफिक्स ये वाले यूज़ ना करके, ये वाले सफिक्स यूज़ ना करके हम लोग ये वाले सफिक्स यूज़ करते हैं। यानी जहाँ पर हम लोगों को अल यूज़ करना होता है वहाँ पर हम लोग कार्बल्डिहाइड यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ओइक एसिड यूज़ करना होता है वहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते हैं। तो वो वाली हमारी कौन सी कंडीशन है, तो हम लोग केवल और केवल दो कंडीशन ऐसी पढ़ेंगे। सो जो हमारी पहली कंडीशन है जिसमें हम लोग इस तरीके का सफिक्स यूज़ करते हैं वो कौन सी कंडीशन है, आइए बच्चों देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 है हमारी कि जब किसी रिंग या फिर वो रिंग एलिसाइक्लिक हो या फिर हमारी रिंग एरोमेटिक हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारी कोई रिंग है बच्चों इस तरीके की, अगर रिंग के साथ हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, ये हमारी रिंग है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, अगर ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है हमारी किसी भी रिंग के साथ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। अदरवाइज अगर पुराने रूल से हम लोग देखें तो बच्चों इस जो हमारा कार्बन होता है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है उसको हम लोग अपनी पेरेंट चेन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका नेमिंग करते वक्त हम लोग इसको पेरेंट चेन मानेंगे और इसका नाम लिखने वाले हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन, और इसका जो सफिक्स यूज होगा वो हम लोग यहाँ पर अल ना यूज करके कौन सा यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके की कंडीशन में हम लोग सफिक्स यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। अब अगर यहाँ पर कोई और हमारा इस तरीके का सपोज कर लेते हैं बच्चों, हमारा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है टर्मिनल और ये हमारी रिंग है, तो यहाँ पर नाम आएगा 1 2 3 4 5। इसको हम लोगों ने पेरेंट चेन माना रिंग को और नंबरिंग करी है हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज आने पर लोएस्ट नंबरिंग दे रहा है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट 2-इन, और यहाँ पर ओइक एसिड की जगह इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे नॉर्मल रिंग हो गए। अगर यहाँ पर कोई एरोमेटिक रिंग भी अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है तो भी हम लोग नंबरिंग करेंगे इस तरीके से, और इसका नाम हो जाएगा हमारा बेंजीन 3-ब्रोमो बेंजीन, और ये हमारा हो जाएगा कार्बल्डिहाइड।
तो इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों अगर हमारा CN प्रेजेंट होता या कोई और भी टर्मिनल ग्रुप प्रेजेंट होते तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर CN होता तो हमारा हो जाता कार्बोनाइट्राइल। ऐसे ही बच्चों जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उसका सफिक्स यहाँ पर आ जाता इस नए रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी थी कंडीशन नंबर 1। अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन नंबर 2 है, जिस केस में हम लोग इस C को एक्सक्लूड रखते हैं या फिर इंक्लूड नहीं करते हैं, वो देखते हैं बच्चों सेकेंड कंडीशन। कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है? अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड हमारे पास, कोई इस तरीके का कंपाउंड अच्छा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है तो अगर हम लोग अपनी लॉन्ग चेन लेंगे यानी पेरेंट चेन लेंगे तो अगर इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस 3 कार्बन्स को अपनी पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेते हैं और बाकी जितने भी हमारे COOH हैं इनको हम लोग बाहर रखते हैं और इसका नाम हो जाता है प्रोप इन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको एक्सक्लूड किया है और इसका सफिक्स हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लगाया है। या फिर हमारा कुछ इस तरीके से कंडीशन होती, तो अगर इस तरीके की कंडीशन होती तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे बच्चों, इसको हम लोग इस चैन में शामिल कर सकते थे, तो यहाँ पर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके से होती तो हमको एक यहाँ पर एक्सक्लूड करना होता। तो इस केस में हम लोग अपना नॉर्मल वाला सफिक्स रखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूट इन 1,2 डाइनाइट्राइल। बट इस केस में बच्चों हमारा क्या होगा, इस केस में हम लोगों को अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर पेरेंट चैन को देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर किसी एक फंक्शनल ग्रुप को छोड़ते हैं तो ये एक आइडेंटिकल ट्रीटमेंट ना होते हुए IUPAC ने इसको यहाँ पर एक और रूल को इंक्लूड किया जो कि है हमारा इस तरीके से, और हम लोग इसकी नेमिंग कर लेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। बस इस केस में हमारा हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 डाइनाइट्राइल। तो हमारा ये वाला केस नॉर्मल केस है, तो ये हमारा जो कंडीशन नंबर 2 है वो ये फॉलो करती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, हमारे जो कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं या फिर हमारा एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, इन सब की नेमिंग हम लोग बच्चों किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो बच्चों उसको ज़रूर रेफ़र करिएगा, क्योंकि सारे के सारे बेसिक रूल्स जो थे वो हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किए थे बहुत ही डिटेल्ड में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस ज़रूर देखिए, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग आगे के टॉपिक्स, आगे के चैप्टर्स कवर करते रहेंगे, और हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो टिल देन बच्चों बाय बाय, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में।